आज अपने साइंस की क्लास में करते हैं धातु यानी कि मेटल, अधातु यानी कि नॉन मेटल में अंतर। सबसे पहले पढ़ते हैं धातु। सभी धातुएं क्या होती है, चमकीली यानी कि चमकदार होती है, जबकि अधातुएं क्या है, चमकदार नहीं होती। कुछ अपवाद है, जैसे वो अपवाद अपने बाद में कर लेंगे, तो अपने को बड़ा बड़ा ऐसे अंतर आ सकता है कि धातु और अधातु में अंतर। तो धातुएं चमकीली होती है जबकि अधातु चमकीली नहीं होती। 2 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं कि धातु का, मेटल का। सभी धातुएं ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है, सुचालक, यानी कि धातुएं गर्म हो सकती है और उनके अंदर से विद्युत धारा यानी कि करंट भी प्रभावित हो सकता है। जबकि अधातु ना तो ऊष्मा का सुचालक होती है, ना ही विद्युत का क्या होती है, सुचालक, यानी कि ऊष्मा और विद्युत का क्या होती है, कुचालक होती है। 3 नंबर पढ़ते हैं कि धातु क्या होती है, कठोर। जैसे लोहा, स्टील अपने देखेंगे तो आपको पता होता है बिल्कुल क्या होता है, कठोर होता है, जबकि अधातु कठोर, इतना कठोर नहीं होता जितना क्या होता है, धातु। और अगर आपने अधातु को अपने किसी के ऊपर उसको चोट मारेंगे तो धातु क्या हो सकती है, टूट के रूप में टूट सकती है, भंगुरता हो सकता है, जबकि धातु कभी टूटती नहीं है। 4 नंबर पॉइंट है कि धातुओं को जब हथौड़े से पीटा जाता है तो उस पर अच्छी प्रकार से ध्वनि क्या होती है, उत्पन्न, जबकि अधातु पर ध्वनि ना के बराबर होती है। 5 नंबर पॉइंट पढ़ते हैं कि धातु सामान्यतः विद्युत धनावेशित होती है, जबकि अधातु सामान्यतः विद्युत का क्या होती है, ऋणावेशित, यानी कि धातु पॉजिटिव वे में होती है जबकि अधातु नेगेटिव वे में होती है। उसके बाद में देखते हैं धातु का। धातु के क्वथनांक एवं गलनांक क्या होते हैं, उच्च होते हैं, यानी कि गर्म करने में भी बहुत ज़्यादा समय लगता है और ठंडे करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, जबकि अधातु गर्म भी बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाती है और ठंडी भी बहुत जल्दी हो सकती है। उसके आगे देखते हैं धातु यानी कि मेटल पर। सामान्य ताप पर धातु ठोस अवस्था में पाई जाती है, जबकि अधातु में देखेंगे सामान्य ताप पर अधातु गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो देखेंगे ये याद रखने वाला पॉइंट है कि धातु जैसे मेटल कहते हैं सामान्य यानी कि कमरे के ताप पर या नॉर्मल टेम्परेचर पर ठोस अवस्था यानी कि कठोर होती है, जबकि अधातु गैस अवस्था में या द्रव अवस्था में पाई जाती है। लास्ट पॉइंट पढ़ेंगे धातु यानी मेटल का। धातु के उदाहरण जैसे सोडियम, पोटेशियम, लोहा, तांबा इत्यादि हो सकते हैं, जबकि अधातु के उदाहरण हो सकते हैं ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि हो सकते हैं। तो इस प्रकार अपनी धातु और अधातु का अच्छे प्रकार से डिफरेंस कर सकते हैं। ये अपने टॉपिक 10th क्लास का टॉपिक है जो अपने अच्छे प्रकार से सीख कर सकते हैं। इस वीडियो को आप स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में अच्छी तरह उतार कर इसको देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।